हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गाइड। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। हम अपना नेट मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे यूनिट 2 को दो हिस्सों में बाइफरकेट करना है। ये आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हिस्सा और ये आ जाएगा आपका एचआरएम का हिस्सा। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था यूनिट थर्ड में आपका कुछ पोर्शन होगा जो एचआरएम का ही होगा, तो इसको आप पार्ट 2 में पहले ही डिवाइड कर लेंगे। आप ये यूनिट 2 के साथ भी कर सकते हैं, यूनिट थर्ड के साथ भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के कुछ टॉपिक्स के बारे में जिनको हमें सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, और ये एक सिंगल कंसेप्ट है जिसको हमें अलग से भी देखना पड़ेगा और इसके प्रोसेसेस, इसकी मीनिंग वगैरह भी अलग से करने पड़ेंगे। दे आर नॉट वेरी टफ, दे आर वेरी ईजी कंसेप्ट, जस्ट दे शुड बी अंडरस्टूड। हमें पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सिंपल कंसेप्ट है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स का ही पार्ट आएगा। आप इसका आगे मान सकते हैं कि भाई इसके आगे वाला टॉपिक है ये। सेकेंडली हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों अलग कंसेप्ट हैं। इनके बारे में मैं आपको दो सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। तो ये दो अलग कंसेप्ट हैं, इसका मैं अभी दो वर्ड में आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, ये प्रॉपरली हम पढ़ लेंगे। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट उन लोगों के बारे में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं फील हो रही होती। तो जब आप अपने ही एम्प्लॉयज़ की करियर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे या वो पर्टिकुलरली अपनी करियर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होगा, और डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, ये भी इसी का एक फर्दर प्रोसेस है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हम उनके अप्रेजल के बारे में कैसे प्लान करेंगे, इसके बारे में भी। जॉब इवैल्यूएशन में और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या डिफरेंस है, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, सॉरी फॉर दैट, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कैसे प्रोसेस लाएंगे जिससे स्किल डेवलपमेंट होगी, टैलेंट मैनेजमेंट होगा कि हमारे हर एक रिसोर्स को हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। एम्प्लॉयज़ की इंगेजमेंट कितनी प्रॉपर्ली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, उसके क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका कैसे हम परफॉर्म करेंगे, क्या टाइप्स होंगे। वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज़ योर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम हैंडल कैसे करेंगे ग्रीवेंस मैनेजमेंट के थ्रू, और लेबर वेलफेयर के बारे में कैसे सोचेंगे, और सोशल सिक्योरिटी जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था। तो सोशल सिक्योरिटी की हम कुछ पॉलिसीज़ होंगी जिनको हम याद करेंगे, तो उससे आपका ये क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। यूजुअली क्वेश्चन आता है सोशल सिक्योरिटी का, तो दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट। देन हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में और कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि एचआरएम का पार्ट है।